आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, आप उतने ही समृद्ध होंगे, है ना? शायद वित्तीय जानकारी वास्तव में एक कठिन विज्ञान से कम नहीं है। अन्य क्षेत्रों के विपरीत वित्त में एक हाई स्कूल शिक्षा के साथ एक अज्ञात गैस स्टेशन परिचारक लाखों कमा सकता है, जबकि एक प्रसिद्ध हार्वर्ड शिक्षित वित्तीय कार्यकारी दिवालिया हो जाता है। यह सब आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। पूर्व वित्तीय पत्रकार मॉर्गन हाउसेल ने पता लगाया कि मनोविज्ञान का आपके गणित कौशल की तुलना में सकारात्मक वित्तीय परिणामों से अधिक लेना देना क्यों है। पता करें कि पैसे के साथ आपका रिश्ता आपके वित्त के हर पहलू को कैसे प्रभावित करता है। वित्तीय ज्ञान निरंतर धन की गारंटी नहीं देता है। 2014 में वर्मोंट चौकीदार और गैस स्टेशन परिचारक रोनाल्ड रीड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो $8 मिलियन से अधिक की संपत्ति को पीछे छोड़ गए। उसने कोई लॉटरी नहीं जीती थी या उसे कोई पैसा विरासत में नहीं मिला था। जितना पैसा वह अलग रख सकता था, उसे उन्होंने अलग रख दिया, इसे स्थापित कंपनियों में निवेश किया और वर्षों में अपनी संपत्ति को बढ़ने दिया। इसके विपरीत एक हार्वर्ड शिक्षित वित्त कार्यकारी, जिसे एक व्यावसायिक पत्रिका ने सफलता के रूप में उजागर किया जब वह अपने 30 के दशक में था, दिवालिया हो गया। एक व्यक्ति की सफलता और दूसरे की विफलता का उनके वित्तीय ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था, यह उनके धैर्य पर निर्भर किया। केवल वित्त उद्योग में ही मानव व्यवहार के परिणाम ऐसे भिन्न परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रशिक्षित सर्जन हमेशा बिना चिकित्सीय ज्ञान वाले किसी व्यक्ति की तुलना में बेहतर हृदय शल्य चिकित्सा करेगा। वित्त में आप ब्याज दरों और कॉरपोरेट मूल्यांकन के नियमों को जान सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार, साथ ही भाग्य आपके ज्ञान की तुलना में आपकी सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाता है। भाग्य और जोखिम आपके जीवन और वित्तीय सफलता में कैसे भूमिका निभाते हैं? बिल गेट्स सीधे तौर पर भाग्यशाली थे कि उन्होंने जिस हाई स्कूल में पढ़ाई की, उसके पास एक कंप्यूटर था। एक गणित और विज्ञान के शिक्षक ने स्कूल के मदर्स क्लब की पैरवी की ताकि एक किराए के लिए अफवाह बिक्री आय का उपयोग किया जा सके। यह एक लाख में अवसर था। गेट्स मानते हैं कि हाई स्कूल में अपने अनुभव के बिना माइक्रोसॉफ्ट कभी अस्तित्व में नहीं होता। केंट इवांस गेट्स की सहपाठी और घनिष्ठ मित्र थे। वह उन भाग्यशाली लोगों में से एक थे जिन्होंने गेट्स के साथ स्कूल के कंप्यूटर में लैब में काम किया। हालांकि वह कभी भी माइक्रोसॉफ्ट के भागीदार नहीं बने, क्योंकि हाई स्कूल समाप्त होने से पहले एक चढ़ाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना की घटित होने की संभावना लाखों में एक थी। यह पूछे जाने पर कि निवेश में कौन से अनजाने तत्व वह जानना चाहते हैं, अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर ने यह जवाब दिया, भाग्य की सटीक भूमिका। जबकि कुछ लोग इस बात से इनकार करेंगे कि निवेश में भाग्य मौजूद है, कम स्वेच्छा से उन लोगों को इंगित करेंगे जिन्होंने उस भाग्य का अनुभव किया है। यदि आप संकेत देते हैं कि कोई भाग्यशाली है, तो आप छोटे लग सकते हैं। अपने स्वयं के सौभाग्य पर विश्वास करना भाग्य का परिणाम है, ना कि कड़ी मेहनत आपको उदास करा सकती है। भाग्य और जोखिम का यह द्वंद्व लगभग बिना सोचे समझे मौजूद है। किसी और का नुकसान खराब फैसलों के कारण होता है, जबकि आपका खुद का नुकसान आपके साहसी जोखिम के कारण होता है। ग्राहक सेवा में एक समान द्वंद्व मौजूद है, जहां ग्राहक हमेशा सही होते हैं और साथ ही यह नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। बोल्ड और लापरवाह के बीच की रेखा पतली हो सकती है। अपनी मेहनत को मानने से सावधान रहें और निर्णय आपके सभी वित्तीय परिणामों का आधार है। अपने पैसे का प्रबंधन करने के लिए एक अरबपति के बारे में एक पत्रिका कवर स्टोरी में अंतर्दृष्टि खोजने के बजाय पैटर्न और प्रवृत्तियों में जानकारी देखें। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखें
कि कुछ अच्छी स्टॉक खरीदारी आमतौर पर अधिकांश आय प्रदान करती है, इसका मतलब ये है कि आप सही होने की तुलना में अधिक बार गलत हो सकते हैं और फिर भी आगे आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, वेंचर कैपिटलिस्ट उम्मीद करते हैं कि 50 निवेशों में से 25 विफल हो जाएंगे और 1 या 2 कंपनी के खजाने को भरने के लिए पर्याप्त रूप से करेंगे। स्टार्टअप में निवेश करना जोखिम भरा लगता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि बड़ी स्थिर कंपनियों में निवेश करना सुरक्षित विकल्प है, लेकिन सच में आप बड़ी सार्वजनिक कंपनियों पर स्टार्टअप के रूप में दांव लगाने या जीतने की संभावना रखते हैं। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने 1980 के बाद से रसेल 30,000 इंडेक्स के रिटर्न पर ध्यान दिया, जिसमें बड़ी और सार्वजनिक कंपनियां का एक व्यापक दल शामिल है। इसमें उन्होंने पाया कि 40% शेयर में 70% का नुकसान हुआ और कभी भी उनका मूल्य वापस नहीं आया। डाइवर्सिफाइड इंडेक्स जो बचा था, उसमें शामिल कंपनियों का केवल 7% हिस्सा था। आपके जीवन के अनुभव दुनिया और पैसे के बारे में आपका दृष्टिकोण बनाते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ द इकोनॉमिक रिसर्च के अध्ययन में यह पाया गया है कि लोगों के अनुभव पैसे के प्रति उनकी भावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। यदि आप एक बुल मार्केट में एक युवा वयस्क थे, तो आप उन लोगों की तुलना में शेयरों में निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं जो अधिक सुस्त बाजार में पले बड़े हैं। आपके अनुभव आपको आगे ले जा सकते हैं। सोच समझकर लिए गए फैसले जो दूसरों को अजीब लग सकते हैं। अमीर माता पिता के बच्चे के लिए गरीब माता पिता के बच्चे की तुलना में जोखिम का बहुत अलग अर्थ होता है। निवेश के फैसले उन निवेशकों के अनुभव से काफी हद तक जुड़े हुए हैं जो निवेशकों ने अपनी पीढ़ी में किए गए थे। लोगों के बीच पीढ़ीगत, सांस्कृतिक और वित्तीय अंतरों के अलावा व्यक्तिगत निवेश के कई पहलू हाल ही में जोड़े गए हैं। सर्वव्यापी 1978 से पहले मौजूद नहीं थे। 1998 में रूथ आइजर ये दृश्य पर आए, अन्य अनुभव के साथ जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को आकार देते हैं। आपकी बातचीत के परिणाम स्वरूप आपके द्वारा चुने गए विकल्प या इसके अभाव निश्चित रूप से वित्त उपकरण। इसका मतलब है कि आपका वित्तीय निर्णय अक्सर सांख्यिकीय रूप में तर्कसंगत की तुलना में अधिक व्यक्तिगत होते हैं। यह स्वीकार करना कि आपके पास पर्याप्त है एक मूल्यवान सबक है। भावनात्मक वित्तीय निर्णय विनाशकारी हो सकते हैं जब आप उन्हें दूसरों के पास कितना पैसा देते हैं। जो लोग उनके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं हैं, वे अधिक के लिए लोभी करते हुए इसे आसानी से खो देते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता, भारत में गरीबी में पैदा हुए और मैकिन्से के पूर्व सीईओ 2008 में $100 मिलियन के लायक थे। संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने जल्दी से $17 मिलियन बनाने के लिए अंदरूनी जानकारी का उपयोग किया, जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं। प्रतिभूति और विनिमय आयोग के पास उसे दोषी ठहराना और उसे जेल भेजने का आसान काम था। प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने इस चीज के लिए उन्हें जेल भेज दिया। 2 दशकों से पूंजी योजना चलाने के दोषी बर्नी मैडॉफ का धोखाधड़ी वाले कार्रवाइयों से पहले एक सफल और वैध निवेश कंपनी थी। उनके कानूनी व्यवसाय के एक पहलू ने प्रतिवर्ष $25 मिलियन से अधिक कमाए। वह किसी भी मानक से अविश्वसनीय रूप से धनी थे, लेकिन उसे यह लगा कि उसके पास पर्याप्त नहीं है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो मामूली दिखते हैं लेकिन वास्तव में अमीर हैं। जो लोग अमीर दिखते हैं जो दिवालिया होने की कगार पे होते हैं। दोनों ही मामलों में पुरुषों ने वह खो दिया जो उनके पास था, क्योंकि वे अधिक चाहते थे। एक वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना और फिर एक उच्च लक्ष्य बनाना
कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रियाएं बन सकती हैं। इस मुद्दे का एक हिस्सा इस तथ्य से उपजा है कि पूंजीवाद ईर्ष्या पैदा करने में श्रेष्ठ है। अन्य लोगों के साथ अपने वित्त की तुलना करना एक हारी हुई लड़ाई है। यह महसूस करना कि आपके पास पर्याप्त है, भले ही वह किसी और से कम हो, जीतने का तरीका है। पैसा बनाने के लिए एक कौशल सेट करने की आवश्यकता होती है। पैसा रखने के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। जोखिम उठाना पैसे कमाने का एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन अपने पैसे को बनाए रखने के लिए अपनी विनम्रता और भय बनाए रखें। टेलीविजन पत्रकार चार्ली रोज ने एक बार माइकल मोरिस को साक्षात्कार लिया, जो उद्यम पूंजी कंपनी सिकोयो कैपिटल के नेतृत्व करते थे। एक दशक के भीतर रास्ते के किनारे ढह गई, क्योंकि अन्य लोगों के विपरीत फर्म 4 दशकों तक सफल रही है। फर्म की लंबी उम्र के बारे में पूछे जाने पर मोरेजित ने इसके लिए दिवालिया होने के डर को जिम्मेदार ठहराया, जबकि कंपनी को स्वभाव से जोखिम उठाना चाहिए था। सिकोयो कैपिटल ने यह नहीं माना कि भविष्य में उसकी पिछली सफलताएं फिर से घटित होंगी। तैयार रहें और उम्मीद करें कि आपकी योजनाएं आपकी स्प्रेडशीट की कल्पना के अनुसार पूरी नहीं होंगी। सुरक्षा का मार्जिन प्रदान करने से आपको लचीलापन मिलता है। जब जीवन, राजनीति या अर्थशास्त्र की यादृच्छा आपके वांछित परिणाम को प्रभावित करती है, यह रणनीति जोखिम लेने पर आपके सफल होने की संभावना को बढ़ा देती है। अगर मुझे एक शब्द में पैसे की सफलता को संक्षेप में प्रस्तुत करना होता तो यह अस्तित्व होता। कुछ निवेशक अतीत का अध्ययन करके बचाव करने की कोशिश करते हैं, जबकि इतिहास अतीत में अप्रत्याशित घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है। यह भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है। वास्तविकता यह है कि नई पहले कभी भी अनुभव स्थितियां लगातार नहीं उठती। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित निवेश आज की दुनिया में तेजी से हो रहे बदलाव को भी अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के लिए उद्यम पूंजी को लें। जब फिल नाइट ने नाइकी बनाई तो वीसी फर्मों का विचार मौजूद नहीं था। पिछली पीढ़ी की जानकारी पर भरोसा करना भी बेकार है। S&P 500 ने 1976 में अपना पहला वित्तीय स्टॉक जोड़ा। प्रौद्योगिकी स्टॉक भी मौजूद नहीं थे। आज वित्तीय और प्रौद्योगिकी शेयरों में S&P 500 को 35% से अधिक शामिल है। समय के साथ जो नहीं बदला है वह यह है कि लोग लालच और तनाव पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। भिन्न वित्तीय लक्ष्य वाले लोगों को अपने वित्तीय निर्णयों का मार्गदर्शन ना करने दें। नियमित रूप से छोटी मात्रा में धन की बचत आपके अंतिम धन को कैसे प्रभावित कर सकती है? यह उल्टा है। यह हार्ड ड्राइव के स्टोरेज की वृद्धि के समान है। पिछले 70 वर्षों में हार्ड ड्राइव स्टोरेज में 30 मिलियन के कारक का विस्तार हुआ है। हाल ही में 2004 तक बिल गेट्स ने सवाल किया कि जीमेल उपयोगकर्ताओं को 1 गीगाबाइट स्टोरेज की आवश्यकता क्यों होगी। वॉरेन बफे ने अपना पहला निवेश 75 साल पहले किया था। जब उसने अपना गंभीर निवेश शुरू किया तो यह 10 साल का था। 30 साल की उम्र में उसकी कुल संपत्ति $1 मिलियन थी। लक्ष्य 10 लाख में से एक स्टॉक को खोजना नहीं है, बल्कि काफी अच्छे रिटर्न के साथ निवेश करना है, जिसे आप लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। थोड़ी सी वृद्धि भविष्य के विकास के लिए ईंधन का काम करती है। बाजार में बुलबुले की घटना इस बात को रेखांकित करती है कि जब अल्पकालिक सोच व्यापक हो सकती है तो क्या हो सकता है। कई कारणों से बुलबुले बनते और फूटते हैं, लेकिन लालच एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जब डॉट-कॉम और हाउसिंग बुलबुले फूटे तो उन्होंने क्रमशः $6.2
$8 ट्रिलियन की संपत्ति को समाप्त कर दिया। लालच कारक के अलावा दोनों स्थितियों में निवेश होता है। पुराने लोग जिन्होंने पूरी तरह से अलग लक्ष्य रखने वाले अन्य लोगों के कार्यों के आधार पर अपनी निवेश रणनीतियों को बदल दिया। यह अवधारणा कि स्टॉक का तर्कसंगत मूल्य है, तर्कसंगत नहीं है। दोपहर में खरीदे गए स्टॉक पर दोपहर तक नकदी की तलाश करने वाले अल्पकालिक व्यापारियों के लिए 1999 में सिस्को स्टॉक के लिए $60 प्रति शेयर का भुगतान करना एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इस कीमत में वर्ष के दौरान 300% की वृद्धि दिखाई गई, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डे ट्रेडिंग पंडितों की बात सुनना और उसके मुताबिक खरीदारी और नुकसानदेह था। वित्तीय सलाहकार बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आप पर निर्भर है। वित्तीय सलाहकारों के पास पैसे से स्वाभाविक सत्य और सहित महत्वपूर्ण ज्ञान है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए या खुद के लिए तय करना होगा कि कौन सा रास्ता अपनाना है। निम्नलिखित बिंदु आपको अपने लक्ष्य के बारे में सोचने में मदद कर सकती है। दिखावे के बजाय पैसे बचाएं। धन बनाने के लिए आपको अपना पैसा बचाना होगा। इसके लिए आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना पड़ सकता है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी आय एक नई कार या फैंसी घर आपके भविष्य के धन में बाधा डालेगा। निर्धारित करें कि आप कौन सा जोखिम उठा सकते हैं और फिर भी रात को सो सकते हैं। उच्च जोखिम अक्सर अधिक रिटर्न के साथ आता है। कुछ लोग यह चाहते हैं। हालांकि यदि आप जोखिम को प्रतिकूल हैं और आपका निर्णय चिंता की रातों को बेचैन कर देता है, तो अपनी रणनीति पर पुनः विचार करें। अपने निवेश की समय सीमा बढ़ाएं। यह रणनीति घाटे को बराबर करने और विकास को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनिश्चित करें कि आप धन के लक्ष्यों को आपके स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। खुशी का एक पहचानने वाला तत्व आपके जीवन पर नियंत्रण रखना है। यहाँ तक कि छोटी बचत भी आपको स्वतंत्रता दे सकती है, जैसे कि बीमार होने पर काम से घर रहने की क्षमता। बड़ी मात्रा में बचत का मतलब यह हो सकता है कि आप जो नौकरी नहीं चाहते हैं उस लेने और उस नौकरी की प्रतीक्षा करने के बीच का अंतर जिसे आप पसंद करेंगे। विनम्र रहें। याद रखें कि आप दया और नम्रता से जो प्रशंसा चाहते हैं वह आपको नई रोलेक्स से नहीं मिलेगी। बचत के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलें। परंपरागत रूप से अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए पैसा बचाया हो सकता है। भविष्य कितना भी अज्ञात आपात स्थिति ला सकता है। यदि आप ऐसे अज्ञात लोगों के बीच बचत करते हैं तो आप उन्हें संभालने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। अपने जोखिम की गणना करें। जोखिम समय के साथ फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जो जोखिम आपको बहुत अधिक बढ़ाता है वह आपको बर्बाद कर सकता है। अपने स्वयं के वित्तीय लक्ष्यों को जानें। अपने वित्तीय सलाहकार या टीवी पंडित सहित अन्य लोगों को अपनी वित्तीय विकल्प चुनने की अनुमति ना दें। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपकी इच्छा और आवश्यकता के अनुरूप हैं। इस बुक से याद रखने लायक विचार: वित्तीय ज्ञान निरंतर धन की गारंटी नहीं देता है। भाग्य और जोखिम आपके जीवन और वित्तीय सफलता में कैसे भूमिका निभाते हैं। आपके जीवन के अनुभव दुनिया और पैसे के बारे में आपका दृष्टिकोण बनाते हैं। यह जानना कि आपके पास कब पर्याप्त है एक मूल्यवान सबक है। पैसा बनाने के लिए एक कौशल सेट करने की आवश्यकता होती है। पैसा रखने के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। भिन्न वित्तीय लक्ष्य वाले लोगों को अपने वित्तीय निर्णयों का मार्गदर्शन ना करने दें। वित्तीय सलाहकार बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आप पर निर्भर होता है।
इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।